मॉर्निंग बच्चों। आज जो है मैं क्रिया ले रहा हूँ ग्रामर में। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं, माने कितने प्रकार होते हैं, इसकी जानकारी आपको दूंगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिए। पहले आप चलिए चित्र के माध्यम से समझिए। तो चित्र में दिया है, पहले एक कार का चित्र है और दूसरे चित्र में जो है मतलब एक मदारी है, माने बंदर नचा रहा है, माने खेल दिखाने वाला बंदर नचा रहा है। उसके माध्यम से सीखिए। तो पहले चित्र के माध्यम से आप देखेंगे तो उसका है उच्चारण कार चलती है, और दूसरे चित्र में है बंदर नाच रहा है। और नीचे आइए, चित्र जो दिया तीसरा, इसको देखने से और पढ़ोगे तो वाक्य है सिपाही चौराहे पर खड़ा है। चौथा चित्र में देख रहे हो बालक स्नान कर रहा है, तो उसका नाम है और वाक्य इस प्रकार से है मोहन स्नान कर रहा है। अब इसमें ध्यान क्या देना है यह देखिए। मैं ऊपर जो है 4 वाक्य दिए हैं जिनके अध्ययन से पता चलता है कि, अध्ययन मतलब पढ़ने से ये पता चलता है कि उन चारों वाक्यों में चलती है, नाच रहा है, खड़ा है, हैं? और कर रहा है, ये चारों वाक्य पूरे हैं, माने पूर्ण है। यदि ये न हो तो माने ये 4 वाक्य कौन कौन से, चलती है, नाच रहा है, खड़ा है और कर रहा है, माने ये 4 न हो, चारों वाक्य न हो तो यह वाक्य जो है अधूरा कहा जाएगा। माने ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहते हैं, माने ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। इसलिए आइए क्रिया की परिभाषा स्पष्ट रूप से समझिए। माने क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के न होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। आया समझ में? एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा माने या किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के होने का बोध हो, बोध माने ज्ञान हो या आभास हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सतीश स्कूल गया, या किसी का भी नाम ले सकते हो, महेश स्कूल गया। प्रभा गीता पढ़ती है, और मामा जी खाना खा रहे हैं। विभा कब आएगी, विभा कब आएगी। माने ये जो चारों वाक्य दिए गए हैं ऊपर, इसमें क्या है, उदाहरण में दिया गया है, माने गया, पढ़ती है, खा रहे हैं और आएगी एक क्रिया शब्द है, क्योंकि इनके द्वारा ही काम का बोध हो रहा है। एक क्रियाएं शब्द गा, पढ़, खा और आ, इन क्रियाओं के मूल रूप हैं। माने क्रिया होते हैं, उसमें मूल रूप होते हैं, जिसके अंतर्गत उन मूल रूपों को क्या कहा जाता है, धातु। तो क्रियाओं के इन मूल रूपों को ही धातु कहते हैं। अब आइए आगे, जो है क्रिया के भेद, माने क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, अब यह आपको समझना है और जानना है। माने उपर्युक्त वाक्य में सभी रेखांकित शब्द जो है क्या है, हिंदी के मतलब क्रिया के रूप हैं, और वे कितने प्रकार के होते हैं, माने यह आप जानो। माने क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। वे है पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। अब जो है पहला सक्रमक क्रिया, मतलब
पहला क्या बताया, सकर्मक क्रिया। तो अब इसको परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से समझिए क्या है। देखो, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्ता और कर्म हो, माने जिस क्रिया के साथ कर्ता और कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के ने सांप को मारा है, और दूसरा है माँ ने दवा पी, तीसरा है राम किताब पढ़ता है। अब इसमें आपको क्लियर हो गया कि मतलब क्रिया क्या है, मतलब कर्ता कौन है, लड़के ने, और किसको मारा, सांप को मारा है। माने कर्म पर जो है क्रियाकर्ता का क्या है, प्रभाव पड़ रहा है। मतलब परिभाषा क्या बताया कि जिस क्रिया के साथ कर्ता और कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर ही पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मतलब जिस क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर तुरंत उत्तर मिलता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब उसने पाठ पढ़ा, कौन पढ़ा, उसने पाठ पढ़ा, या प्रश्न पूछा जाएगा उसने क्या पढ़ा, तो उसका उत्तर रहेगा पाठ। मेरे पिताजी ने सांप को मारा, किसने मारा है या किसे मारा, तो सांप को मारा। मतलब किसे मारा, सांप को मारा। इसी तरह से अब आगे आइए, दूसरा है सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। माने पहला हो गया सकर्मक, अब दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो परिभाषा इसका सुनिए, जिस क्रिया के व्यापार है या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है और वाक्य में कर्म न हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। माने पहले में क्या था, माने कर्ता और कर्म दोनों का जो है फल पड़ता है। इसमें सिर्फ है जिस क्रिया के व्यापार यानी फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो और वाक्य में कर्म न हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर गया, लड़का रोया, बिल्ली अकेली रह गई। इसमें क्या है, ध्यान से समझो। माने क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर न मिले, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पहले में क्या था, सकर्मक में माने प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता था, इसमें प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। जैसे राम घर गया। और आइए तीसरे पर, सहायक क्रिया माने संयुक्त क्रिया। और इसकी परिभाषा है, क्रियाओं के साथ कुछ अन्य विशेष क्रियाओं को जोड़कर अर्थ में जोर या बल मिलता है, ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रियाओं के साथ अन्य कुछ विशेष क्रियाओं को जोड़कर अर्थ में जोर या बल मिलता है, ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मारना यानी साधारण अर्थ में सिर्फ मारना है, और मार डालना यानी जान से मारना। दूसरा है रोना यानी साधारण अर्थ में रोना, और रो पड़ना यानी फूट फूट करके रोना। अब जो है इसमें पढ़ना है, लेना, आना, जाना। तो मतलब इसमें क्या समझ में आया सहायक क्रिया में, एक बार फिर से समझिए। क्रिया के साथ कुछ अन्य विशेष क्रियाओं को जोड़कर अर्थ में जोर या बल मिलता है, ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मारना यानी साधारण अर्थ में सिर्फ मारना,
मार डालना यानी जान से मारना, रोना यानी साधारण अर्थ में रोना, और रो पड़ना यानी फूट फूट करके रोना। अब जो है वाक्य में सहायक क्रियाएं जोड़ते समय नीचे जो है उदाहरण द्वारा समझो। जैसे मुख्य क्रिया के अंत में ना हटाइए, है ना। जैसे पढ़ना है, अब उसमें ना हटा दोगे तो होएगा सिर्फ पढ़। अब लिखना में ना हटाओगे तो लिख। पीना में ना हटा दिए तो सिर्फ पी है। और पी, लिख और पढ़, ये तीनों का भी मीनिंग होता है। जैसे अब उदाहरण पढ़ो। जैसे समझिए, मैंने आम खाया, उसने पत्र पढ़ा, हमने पत्र लिखा। मुख्य क्रिया के बाद ही सहायक क्रिया रखी जाती है। जैसे वह जा चुका, रवि मेरी बात सुनकर रो पड़ा, मैंने पत्र लिख लिया, मैं काम नहीं कर सका। मतलब मुख्य क्रिया के बाद ही जो है सहायक क्रिया होती है। पहला क्या है? मुख्य। ये चारों वाक्य जो मैं पढ़ा, वह जा चुका माने वह इसमें मुख्य है, और जा चुका जो है सहायक है। और रवि मेरी बात सुनकर रो पड़ा माने रवि मेरी बात सुनकर, मतलब रवि जो है क्या है, मतलब रोना मतलब जो है मुख्य क्रिया है, और पढ़ना जो है ये सहायक क्रिया है। तो रवि मेरी बात सुनकर रो पड़ा। इस तरह से जो है मैं काम नहीं कर सका। अब आओ, दोनों क्रियाओं के बीच में कोई शब्द नहीं आना चाहिए, केवल निषेधवाचक शब्द न आ सकता है। और सहायक क्रिया के अंत में है, हैं, हूँ, था, थे, थी या था डाल सकते हैं। जैसे वह काम पर जाने लगा है। जैसे उदाहरण दिया कि सहायक क्रिया में के अंत में जो है या हैं, हूँ, था, थे, थी और थी डाल सकते हैं। तो पहला है दिया है, तो पहला उदाहरण में वह काम पर जाने लगा है। अब दूसरा उदाहरण, मैं यह काम कर सकता हूँ। इस तरह से जो है ये तीन जो है क्लियर हुआ। आगे आओ चौथे पर। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसका परिभाषा है, जब कर्ता स्वयं न करके कार्य दूसरों से कार्य जो है या काम स्वयं के लिए करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुनो। जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से काम स्वयं के लिए करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। स्वयं माने खुद के लिए। अब इसका जो है मूल क्रिया के दो प्रेरणार्थक क्रियाएं होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाने के नियम जो है मूल क्रिया से जो है अलग होता है। माने पहले अक्षर में स्वर बदलता है। जैसे आ का जो है अ बनाते हैं, और छोटी में कोई बदलाव नहीं होता है। बड़ा ऊ को जो है छोटा ऊ में बनाते हैं, ओ को ऊ बनाते हैं। इसी तरह से बड़ी ई को जो है छोटी में बनाते हैं, छोटा ऊ में कोई बदलाव नहीं होता है। ए और आय को ई बनाते हैं, मतलब ए और आय को ई बनाते हैं, औ में भी बदलाव नहीं होता है। माने ये सब जो है अकर्मक क्रियाओं के लिए है। तो आप यह समझो सिर्फ प्रेरणार्थक क्रियाएं होती क्या है। माने इसमें सिर्फ माने क्रिया बनाने के नियम जो है अलग होते हैं। जैसे इसका परिभाषा के अनुसार, मैं जब कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरों से काम करवाता है और स्वयं के लिए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आया बात समझ में? तो जैसे उदाहरण सुनिए। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है,
माने होता है माने सूखना, क्रिया है सूखना, इसका प्रेरणार्थक क्रिया होएगा प्रथम सुखाना, क्या होएगा सुखाना, और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया होएगा सुखवाना। तो इस तरह से आपको शब्द समझना है और आगे जो है क्रिया को बढ़ाते जाना। तो देखिए एक बार फिर से सुनो। माने एक बार ध्यान से समझो फिर से। माने क्रिया से प्रथम द्वितीय क्रिया कैसा बनता है। माने जैसे उठना उठाना है प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय जो है उठवाना। उसी तरह से चलना क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक होएगा मतलब चलाना, और द्वितीय क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होएगा चलवाना। इस तरह से आपको क्रिया के विषय में समझना है। एक बार पूरा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको स्वतः ही समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।